हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। झूले झूले सीटेट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम अपने थीम्स कंप्लीट कर चुके हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स तथा फूड यानी भोजन। तो हमारी 2 थीम कंप्लीट हो चुकी है। आज हम अपनी तीसरी थीम शेल्टर यानी आश्रय आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शेल्टर का मतलब क्या होता है? आवास, घर या आश्रय। आप रहते हो, आपके लिए क्या होता है? घर की आवश्यकता होती है। हम सभी के लिए घर की आवश्यकता होती है। पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए क्या होता है? घर की आवश्यकता होती है। सभी जीव जंतु का अपना एक आवास होता है। ठीक है। आज केवल जो हमारे घर होते हैं, मानव के घर होते हैं, तो हमारे जीवन को कुछ क्या होता है, बेसिक नीड्स की आवश्यकता होती है। कुछ बेसिक नीड्स होती है हमारे जीवन को सर्वाइव करने के लिए। बेसिक नीड्स का मतलब है कि जिनके बिना हम क्या करते हैं, जीवन यापन करना असंभव है। जिनके बिना जीवन यापन करना क्या है, असंभव है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वे बेसिक नीड्स है हमारे भोजन, जल, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान, यूँ ही कह ले छोटे शब्दों में। तो आज का टॉपिक हमारा है शेल्टर। उन्हीं में से बेसिक नीड्स में से आज हमारा एक टॉपिक है आवास यानी शेल्टर, आश्रय, जिसके बारे में हम डिस्कस करने हैं। क्या है कि आवास जो है वो हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जलवायु और अलग अलग प्रकार की ज्योग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार क्या करते हैं, मानव लोग अपना अपना आवास बनाते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घर पाए जाते हैं। इन्हीं घरों के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे, जिनसे सामान्य रूप से बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला है बांस के घर। बांस का घर कहाँ पाया जाता है, यानी हाउस मेड ऑफ बम्बू। तो बांस का घर कहाँ पाया जाता है? असम में। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये आंटी बांस का घर बना रही हैं। तो यहाँ बांस के घर सिर्फ असम में ही नहीं पाए जाते, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जैसे मेघालय भी हो गया। तो जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे बांस के घर बनाए जाते हैं। पर एनसीईआरटी में आपके असम दिया है, तो इसलिए यहाँ पे असम राज्य मैं मेंशन की हूँ। तो ये घर क्या है, ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर क्या होता है, बनाया जाता है। और घर के अंदर भी क्या होती है, लकड़ियों के बने होते हैं। तो जहाँ भी अधिक वर्षा होती है और इनके घर जो होंगे वो ढालू टाइप के होते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, जिससे कि क्या होता है कि बारिश का पानी जो हो वो ऊपर रुके नहीं, घर के ऊपर रुके नहीं, क्योंकि ये वर्षा अधिक होती है तो पानी क्या होता है, ढाल के माध्यम से नीचे चला जाए, जिससे पानी वहाँ पे रुके नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पत्थर या लकड़ी का घर, स्टोन और वुड हाउस। तो आपको ये दिख रहा होगा, इस टाइप के घर जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इस टाइप के घर जो है मनाली, श्रीनगर में पाए जाते हैं। इनके भी घरों के छत क्या हैं, ढलवा होते हैं। जहाँ बारिश खूब होती है ऐसे घर यहाँ पे भी, और बर्फ़बारी अधिक होती है, क्योंकि इनके भी छत आपको दिखाई दे रहे होंगे इमेज में, ये ढालू टाइप के छत हैं। तो यहाँ भी क्या, श्रीनगर, मनाली ऐसे जगहों पे बर्फ़बारी, बारिश के साथ साथ बर्फ़ की भी वर्षा बहुत होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जिससे बर्फ़ पड़े और वो इसे ढलान के माध्यम से नीचे चला जाए, यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो। ठीक है। इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत होती है तथा बर्फ़ भी खूब पड़ती है, जैसे मनाली, श्रीनगर। इन घरों की छत ढलवा होती है। नेक्स्ट हमारा पत्थरों से बने घर यानी हाउस मेड ऑफ स्टोन। ये घर लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। ये घर बेसिकली 2 मंजिले के होते हैं और ये क्या करते हैं, स्टोन, पत्थर से बनाए जाते हैं। आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ये सब पत्थर से बने घर हैं, पत्थर के द्वारा बनाए गए हैं। और ये क्या होते हैं, ये 2 मंजिले घर होते हैं। इनमें क्या होता है कि ऊपरी जो मंजिला होता है उसमें विंडो नहीं होती, वो वैसे होता है। और नीचे का जो मंजिला होता है उसमें क्या होता है, ये लोग पशुओं को रखते हैं और अपनी बेसिक नीड्स के सामान को रखते हैं, अपनी ज़रूरतों के सामान को रखते हैं, पशुओं को रखते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पे गर्माहट बनी, क्योंकि पता ही होगा लेह लद्दाख में ये शीत मरुस्थल टाइप के एरिया हैं जहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो स्थान का लेह लद्दाख यानी शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये घर 2 मंजिले होते हैं
और घरों की दीवारें पर मिट्टी और चूने से क्या होती है, पुताई की जाती है। आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों को इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ के मोटे तनों के माध्यम से क्या होता है, इनका बनाया जाता है। निचले मंजिले पर जानवर एवं आवश्यक सामानों को रखा जाता है और ऊपर के मंजिले पर लोग स्वयं रहते हैं। पहली मंजिले पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। पहले मंजिले पे कोई खिड़की इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे पशु रहते हैं और बेसिक सामान उनका रहता है, जिससे कि वहाँ पे क्या होता है कि गर्माहट बनी रहे, वहाँ पे अधिक ठंड ना रहे, जिससे कि पूरे घर में एक टेम्परेचर नियत ताप बना रहे। ठीक है। फल और सब्जियों को क्या करते हैं, ये लोग छतों पे सुखाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर, हाउस मेड ऑफ मड एंड बशेस। इस टाइप के घर बेसिकली राजस्थान में पाए जाते हैं, जहाँ पे मरुस्थल एरिया होती हैं, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी मोटे दीवारों से लोग घर को बनाते हैं। आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ये मोटी मोटी दीवार से घरें बनाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि ताप जो है घरों का नियत बना रहता है, और ऊपर से झाड़ियों से बनाया जाता है, जिससे कि थोड़ी गर्मी कम हो। अधिक गर्मी वाले स्थानों जहाँ पे कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान में, इस टाइप के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती हैं तथा मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को सुंदर दिखने हेतु गोबर से लेपा जाता है। गोबर से लेपने का एक मतलब ये भी होता है कि ताकि दीवारों में क्या हो, कीड़े मकोड़े न लगे। छत बनाने में नीम और किंकर का प्रयोग करते हैं ताकि कीड़े न लगे। नेक्स्ट है हमारा ईंट के बने घर, हाउसेस मड ऑफ ब्रिक्स एंड बिल्डिंग्स। आप लोग ये सारे बिल्डिंग्स क्या आते हैं, बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली मुंबई, अधिक जनसंख्या के कारण जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बहुमंजिले मकान देखने को मिलते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं कि हम ऐसा ज़मीन बहुत ही कम खरीद सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फ्लैट्स मिलते हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक है वहाँ पे। तो इस टाइप के जहाँ स्थान समतली मैदानी क्षेत्र, जहाँ शहरों में दिल्ली मुंबई अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें में बहुमंजिले मकान देखने को मिलते हैं। लोकेशन प्लान एरिया दिल्ली मुंबई ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, हाई राइज बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोर हाउस सीन। नेक्स्ट हमारा हाउस बोट, ये मैं आपको इमेज में दिखा देती हूँ। ये हमारा हाउस बोट, ये बेसिकली डल झील श्रीनगर जम्मू में ये पाए जाते हैं। इन पे आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी क्या है कि नक्काशी की गई है, ये सब डिज़ाइन बने हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको ख़त्म बंद कहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, वहाँ के लोगों के लिए नहीं, पर्यटकों के लिए होता है। पर्यटक जब भी वहाँ पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये पर्यटक है, तो ये पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, तो उनके लिए ये होती है ये हाउस बोट। इनका स्थान क्या है, ये डल झील श्रीनगर में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। और ये जो नक्काशी टाइप का दिखता है, ये जिक्सा पजल टाइप का दिखता है। ठीक है। ये पर्यटकों के लिए होता है, बेसिकली दीज आर फॉर टूरिस्ट। ठीक है, ये आपको इमेज में दिख गया। नेक्स्ट हमारे डोंगा, ये झेलम नदी में पाया जाता है। डोंगा भी ये हाउस बोट की तरह होता है, पर ये क्या है, ये लोग अपने लोकल लोग ये अपने लिए बनाते हैं। इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे नक्काशी टाइप का ऐसा, जैसे उसमें डिजाइन वगैरह बनाई गई थी, वैसा इसमें नहीं बनाया जाता। ये सिंपल प्लेन ये लोकल लोग अपने लिए बनाते हैं, अपने रहने के लिए ये लोग बनाते हैं इसमें। ठीक है। ये हाउस बोट की तरह लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होता है, मतलब इनमें क्या होता है, नक्काशी ये जो डिजाइन वगैरह बनाई गई थी उस पर ख़त्म बंद वगैरह वो इसमें नहीं बनाए जाते। इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा उसमें स्थानीय लोग रहते हैं, वहाँ के लोकल लोग के लिए ये क्या होता है, बनाया जाता है। और जो हाउस बोट है वो पर्यटकों के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा बर्फ़ का घर, या इसको इग्लू कहते हैं। ये बेसिकली बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे जैसे ग्रीनलैंड कनाडा हो गया, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के जो स्कूमा जनजाति हैं वो लोग अपना अस्थायी रूप से ये घर को बनाते हैं। इनका आपको दिखाई दे रहा होगा, ये घर में इनका जो दरवाज़ा होता है ये बहुत ही छोटा होता है। ये छोटा इसलिए होता है ताकि इससे क्या हो कि उनके घर के अंदर का ताप जो है वो नियत बना रहे, अंदर गर्माहट बनी रहे, जिस ताप पे वो लोग बनाए। ये बर्फ़ के टुकड़े को जोड़ जोड़ के ये लोग बनाते हैं। ठीक है।
इग्लू लोग स्कीमा शिकारी अस्थाई निवास होता है इनका। इग्लू जो होता है ये आसान ग्रीनलैंड या कनाडा में बनाए जाते हैं। ये इग्लू बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर घर बनाए जाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। ये गुंबद के आकार का होता है, आपको इमेज में दिखाई दिया होगा कि ये गुंबद का आकार, इनके प्रवेश द्वार क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ताकि बर्फीली ठंड हवाएं क्या हो, अंदर प्रवेश न कर सके, जिससे ताप इनका क्या हो, नियत बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेंट, ये रेबो है। ये बेसिकली अब इन लोगों का ये भी अस्थायी निवास ही होता है। इनका लद्दाख की चांगपा जनजाति द्वारा याक के बालों की पट्टियों से ये बनाए जाते हैं। इनको हम रेबो कहते हैं। ये टेंट जो बनाए गए हैं ये रेबो कहते हैं। देख रहे हैं ना, चच्ची जी आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं ये लड़की है यहाँ पे, चच्ची देखिए चश्मा लगा के मस्त बैठ के फ़ोटो खिंचा रही हैं। घूमने गए होंगे, टूरिस्ट लोग होंगे। ठीक है। तो क्या है, ये अस्थाई निवासी लोग, ये भी अस्थाई निवासी लोग होते हैं। चांगपा जनजाति जो लद्दाख के हैं, ये क्या करते हैं, याक के बाल की पट्टियों से बनाते हैं, जिन्हें रेबो कहते हैं। यहाँ के लोग एक टाइप का पेय पदार्थ पीते हैं जिन्हें कहवा कहते हैं। इलायची और बादाम का बना चाय होता है जिसे ये लोग कहवा कहते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका मिलान करके। मोलन गांव असम है, तो ये इनका संबंध किससे है? मिट्टी व कटीली झाड़ियों का घर, हाउस बोट, बांस के खंभों का घर, मिट्टी और चूने की दीवार, पत्थर बालू लकड़ी से बने ढालू छत। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपकी थीम कंप्लीट हुई। आश्रय आपका थी, ये आश्रय शेल्टर था आपकी तीसरी थीम, आज ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट मैं चौथी थीम आपको कल लेके आऊँगी। ठीक है। तब तक के लिए झूले एक बार फिर से। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल। टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा क्योंकि आपको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो ठीक है, जैसे हमारी थीम कंप्लीट होती है मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी। जो भी प्रीवियस ईयर के मैं जितनी भी सेट्स हैं, मैं सारे क्वेश्चन कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ। और फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी जो भी रिलेटेड बनेंगे, मैं भी इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि एक थीम से अलग अलग टाइप के मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, एक ही साथ शुरू करूँगी। बस मुश्किल से 10 दिन में, एक आध हफ्ते में आपकी पूरी थीम कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है। तो चलिए बाय बाय, आज बस यहीं तक। धन्यवाद।